हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि किस किस पोस्ट के लिए इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है और उसके लिए क्या एज क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखी है इन्होंने, सैलरी क्या होगी। तो ये इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि परीक्षा शुल्क लगेगा आपका 100 रुपये और ऑनलाइन आवेदन करना है। साइट इन्होंने बताई हुई है, तो आप इस साइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने रिक्तियों का विवरण दिया है। रिक्तियों का विवरण 2 प्रकार से दिया इन्होंने, पारा शिक्षकों के लिए और गैर पारा शिक्षकों के लिए। तो आप जिस भी श्रेणी में आते हैं तो उस श्रेणी में अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने ज़िले वाइज बताया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने पद हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने सब मेंशन किया हुआ है और जर्नल के कितने हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, वो सब चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है। तो सभी डिटेल में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत लंबा नोटिफिकेशन है तो इसलिए इन पे बात नहीं करेंगे। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अच्छा लगे तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए है और इसमें इन्होंने सैलरी बताई है लेवल 4 की 25,500 से 81,100 रुपये तक। और इसमें बोला है कि आपके पास प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन वालों को भी एलिजिबल किया हुआ है। तो आप में से अगर कोई भी साथी स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किए हुए हैं तो वो भी एलिजिबल है। और स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे देखो आप बीएड वालों को भी एलिजिबल किया हुआ है, चाहे वो जर्नल बीएड किया हुआ हो या स्पेशल बीएड किया हुआ हो। साथ के साथ इन्होंने बोला कि आपके पास जेटेट होना चाहिए जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, तो आपका जेटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो कक्षा 6 से 8 तक हैं, गणित एवं विज्ञान के लिए बोला इन्होंने। तो यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा और न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हों। उसके अलावा इन्होंने जेटेट बोला है कि जेटेट होना चाहिए आपके पास, और मेन है कि आपके पास स्नातक होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो और साथ में जेटेट होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये स्नातक जो इन्होंने गणित विज्ञान के लिए और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, और साथ के साथ इन्होंने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा शिक्षक के लिए
तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि जिस भी आप सब्जेक्ट में भर रहे हो उस सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और साथ के साथ आपका जेटेट क्लियर होना चाहिए। तो ये कक्षा 6 से 8 तक का था। उसके अलावा इन्होंने बताया कि आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं, इन्होंने वेबसाइट दी है। और उसके बाद आयु का बताया इन्होंने कि आयु आपका जो न्यूनतम आयु है वो 1/8/2023 से काउंट की जाएगी और अधिकतम 1/8/2019 के संदर्भ में आपकी काउंट की जाएगी। तो न्यूनतम आयु उम्र सीमा बताई है इन्होंने 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम बताई है अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। तो वो इनका आगे इन्होंने जो भी मतलब छूट दी है तो उसको भी मेंशन किया है। अब जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो उसको देख सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ कि जिसको भी कैंडिडेट को जो भी छूट चाहिए उस तरह से वो भर सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए इन्होंने तो बताया है, यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन दिए हैं और सबमिट कैसे करना है आपको वो सब भी बताया हुआ है। उसके बाद संशोधन और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां भी बताई हैं कि कब शुरू हो रहा कब ख़त्म है। परीक्षा शुल्क के बारे में बताया और यहाँ पे इन्होंने पेपर का मोड बताया कि सीबीटी मोड पे आपका पेपर होगा और अगर कई शिफ्टों में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन के लिए भी इन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए के विषय पाठ्यक्रम तो आगे इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है। तो प्रश्न पत्र 1 100 नंबर का है जो 2 घंटे का होगा और 100 ही प्रश्न आएंगे। पत्र 2 में 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का होगा 2 घंटे के लिए। और पत्र 3 में इन्होंने बताया कि अलग अलग जो प्रश्न हैं तो अलग अलग यूनिट से और 50% 50 नंबर के, 75% 75 नंबर के और 75% 75 नंबर के। तो ये 3 घंटे का होगा। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किए हुए हैं कि आपका क्या क्या सिलेबस हो सकता है और कौन कौन से टॉपिक उसमें शामिल करेंगे ये। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ये पीडीएफ हम आपके साथ साझा कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे अपने। आगे इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बताया है तो ये भी देख सकते हैं आप। तो टेलीग्राम चैनल पे हम इसको डाल देंगे तो आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे ये इन्होंने कुछ फॉर्म दिए हैं, अगर आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये बहुत ही बड़ा नोटिस निकाला इन्होंने, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो मेन बातें थी वो हमने बता दी है। यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात की गई है। तो बाकी और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये इन्होंने सिलेबस डाला हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी देख सकते हैं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।